नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक शर्मा। आज का दिन 29 मार्च 2026 दिन संडे रविवार। तो सरकारी काम, सरकार से संबंधित कोई भी कार्य वो तो आज बंद है और काफ़ी संस्थान भी आज के दिन बंद रहते हैं, लेकिन 70-80% आबादी फिर भी काम करती है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इसको कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जो भद्रा लगी हुई थी कल से, वो आज सुबह 7:46 पर समाप्त हो जाएगी। आज की एकादशी को फूल डोल ग्यारस भी कहते हैं। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल शाम के 5:04 पे लगेगा और शाम के 6:36 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 10:54 पे लगेगा और दोपहर 12:26 पर समाप्त होगा। तो ये मैं राहु काल और अमृत काल क्यों बताता हूँ, जो नए दर्शक हैं शायद वो नहीं जानते, तो उनके लिए जानकारी जरूरी है। और नए दर्शकों से निवेदन, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी प्रकार के आपको अपडेट मिलते रहे। राहु काल बताने का मेरा सिर्फ तात्पर्य इतना होता है कि आप इस विशेष टाइम में कोई भी शुभ काम मत करना। सबसे बड़ी बात, यात्रा के लिए घर से मत निकलना है उससे पहले निकल जाओ या उसके बाद निकलो, वरना सबसे ज़्यादा तकलीफ यात्रा में होगी। कोई काम धंधा इस टाइमिंग में किया, राहु काल में किया, तो उसमें बाधाएं आएंगी। और अमृत काल में आप कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य, तो उनकी सफलताओं की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि नाम है अमृत काल, अपने नाम के अनुरूप अमृत। जो रोगी हैं उनकी दवा बदलनी है, डॉक्टर बदलना है, बेड बदलना है, हॉस्पिटल बदलना है, अगर इस काल में किया जाए तो उस रोगी को स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिलता है। तो चलते हैं, आज की कुंभ राशि की दिनचर्या क्या हो सकती है। कुंभ राशि, प्रातः काल से कल का बैड इंपैक्ट अभी जारी है। मन अशांत है, तनावग्रस्त है, कंफ्यूजन है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दिमाग में प्लानिंग्स इत्यादि जन्म लेंगी। और एक बात का ध्यान रखना, आज का दिन आपके लिए बेस्ट है, बशर्ते कि आप सुबह से ही अपने काम पर ध्यान दें। क्या समझे? क्योंकि आज कहता है दिमाग का खेल। आज जो आपने प्लानिंग्स बनाई हुई है वो कार्यान्वित अभी करोगे तो सफलता लाभ दोनों प्राप्त होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दोपहर 2:37 से पहले सुबह से लेकर दोपहर 2:37 तक का जो समय है, इस समय के बीच में अंडा, पेस्ट्री, केक या अंडे से बनी किसी प्रकार की वस्तु का सेवन मत करना, अन्यथा पेट में भयंकर पीड़ा होने की संभावनाएं जन्म लेंगी। दोपहर 2:37 तक का समय आपका कठिन है, लेकिन अपने कार्य में लगे रहोगे तो उसके बाद उत्तम धन लाभ और उत्तम सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। बीच बीच में जैसा कि राहु काल आएगा शाम को 5 बजे से लेकर लगभग 6:30 बजे तक, उस बीच में थोड़ी सी आपको उलझन, टेंशन, तनाव होएगा और होगा जरूर, रुकावट भी आएगी, ये बात ध्यान रखना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जिस काम में भी लगे हुए उस काम से हाथ पीछे खींच लिए तो फेल हो जाओगे। लगे रहना, क्योंकि ये जो टेंशन, तनाव जो भी कुछ है 6:30 बजे तक है, उसके बाद तो फिर से आपकी विजय है। अपने काम से संबंधित बातचीत करें, झूठ ना बोलें। और व्यसन बोले तो मांस, मदिरा इत्यादि बाहर का भोजन आपके लिए शुभ नहीं है। आज आपकी बहन, बुआ, बेटी, मौसी को कोई तकलीफ होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। जो उपाय बताऊं जरूर कीजिएगा, तो उनकी जो टेंशन, तनाव या कोई भी तकलीफ है उसकी मात्रा छोटी हो जाएगी। आज का दिन सबसे उत्तम धन लाभ, उत्तम ऑफर और श्रेष्ठ कार्य किसके होंगे?
देखो सबके होंगे, सबको लाभ होगा, लेकिन दोपहर 2:37 के बाद। और सबसे श्रेष्ठ लाभ, जो लोग गैजेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल वॉच, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, स्टेशनरी, किराना, बच्चों के खेल खिलौने का काम करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम दिन है। लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, और वो ये है कि किसी से भी स्टेशनरी से संबंधित कोई सामग्री गिफ्ट में मत लेना। और ना ही वो है ना, आप बैंक गए, पेन ले जाना भूल गए, अब आप किसी से पेन मांग रहे हो, मांगा 1 मिनट के लिए, लेकिन वो इतना भारी पड़ जाएगा, सारी दिन की शुभता नष्ट हो जाएगी। आपके पास पेन नहीं है तो किसी से मत मांगो, बैंक से मांगो। बैंक अधिकारी से बोलो कि पेन दे, क्योंकि वहां पैसे जमा कराते हो, उस इंटरेस्ट से बैंक चल रहा है, तो वो अधिकार हो गया, बाकी नहीं तो अपना खरीद लो। स्टेशनरी का सामान मुफ्त नहीं लेना, उपहार में भी, या 1 मिनट के भी नहीं लेना, ये बस ध्यान रखना। आज का दिन 2:37 के बाद का समय अति उत्तम है, इसमें कुछ बड़ी योजनाएं भी बनेंगी आपकी। और 2:37 के बाद का समय, कोई नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलने का आवेदन करना है, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई बिजनेस डील है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी, गैर सरकारी, छोटा बड़ा कैसा भी, 2:37 के बाद अगर आप ये सब काम करते हैं तो उसमें 100% आपको सफलता मिलने की संभावना है। दोपहर बाद का समय आपका शानदार है, और इसको शानदार बनाए रखिएगा। नीला हरा रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा, सभी कुंभ राशि वाले जातक। अब चलते हैं गृहिणियों पर। कुंभ राशि और गृहिणियां, सबसे पहले आपको एक सावधानी बरतनी है। गॉसिप बोले तो चुगलियां नहीं करनी, फालतू बात मत करो, अपनी बात करो, काम की बात करो। क्यों? आप किसी के बारे में किसी को कुछ बोलेंगे, उसने ज्यादा बढ़ा के बोल देना, बाद में कलेश हो जाना है। तो आपसे निवेदन है, कम बोलो, ज्यादा बेस्ट है, घर में भी बाहर भी। क्या समझे? और अंडा, पेस्ट्री, केक आपको भी नहीं खाना, सभी के लिए है वो, वरना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आपको सूर्यास्त के समय कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं, दोपहर 2:37 तक आपका जो समय है उसमें कुछ भागदौड़ आपकी ज्यादा है, और लेकिन चिंता मत करें, भागदौड़ कीजिएगा। क्यों? इसके शुभ परिणाम 2:37 के बाद प्राप्त होंगे। वो भागदौड़ जो आपने की है, जो परिश्रम किया है, उसके सफल परिणाम प्राप्त होंगे और उत्तम धन लाभ होगा। कुंभ राशि, जो लोग नौकरी करते हैं, अब सरकारी बंद है भाई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो इतना बड़ा है, तो वो लोग तो नौकरी करते ही है ना। अपने दोस्तों की बातों में मत आइएगा। जो टास्क मिली है, जो भी आपके सीनियर ने, आपके बॉस ने आपको काम दिया है, आप अपने तरीके से जैसे आप करते हो वैसे करो। किसी की बात मान के करोगे तो कोई काम नहीं बनने का भैया, काम नहीं बनेगा, उल्टा टेंशन तनाव पैदा हो जाएगा, बॉस से आपको काफी कुछ सुनना पड़ जाएगा। इसलिए जैसे आप करते थे वैसे करें, कोई बदलाव मत करें। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, संडे का दिन है तो छुट्टी है, लेकिन फिर भी खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपको पेट संबंधित पीड़ा हो सकती है, थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, चीजों को भूलना। तो इसलिए शिक्षा ग्रहण करते समय, मान लीजिए कल सोमवार को पेपर है आपका, एग्जाम है कोई, उसकी तैयारी करनी है, तो 2:37 के बाद तैयारी कीजिएगा, तो आपकी तैयारी लाजवाब होगी। कुंभ राशि, युवक युवतियां, किसी को नौकरी ज्वाइन करनी है, किसी को अपना धंधा करना है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की अपनी दुकानदारी नहीं चल रही, किसी को लोन लेना है, वगैरह 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 वगैरह। कठिन दिन है। 2:37 तक कंफ्यूजन, टेंशन, तनाव बना रहेगा, व्यर्थ की भागदौड़ होगी। लेकिन दोपहर 2:37 के बाद आपको कुछ शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और कुछ लाभदायक घटना आपके साथ घट सकती है। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ज्योतिषी, कथावाचक, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्री, काउंसलर,
कंसल्टेंसी देने वाले, साइकियाट्रिस्ट हैं, टीचर हैं, जो भी मौखिक रूप से बातचीत करके काम करते हैं, उनके लिए बहन, बुआ, बेटी की मौसी के घर से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। कार्यों की गति जो जिसमें तेजी दिखाई देगी और लाभ के अवसर बनेंगे, वो दोपहर 2:37 के बाद ही संभव हो पाएगा। एक चीज का ध्यान रखें, उपहार में देखो, एक तो मैंने बोला स्टेशनरी का सामान नहीं लेना। अब इनके लिए स्टेशनरी के सामान के साथ साथ लाल रंग की धार्मिक चुन्नी मत ले लेना, लाल रंग का धार्मिक लाल कपड़ा मत ले लेना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन लोग, मन थोड़ा व्यथित है, अशांत है, लेकिन चिंता ना करें। 2:37 के बाद परिणाम अच्छे होंगे और कुछ सुखद और शुभ कार्य भी होंगे। धन लाभ की संभावना तो मुझे नहीं लगता आपको होगी, उल्टा आपको किसी को धन देना पड़ेगा। जैसे बहन बेटी का घर आना हुआ तो आप विदाई करोगे तो कुछ पैसे ही दे के विदाई करोगे ना मेरे भाई। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। जैसा कि मैंने बताया, हरा और नीला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। आज का दिन सुंदर सुखद 2:37 से पहले भी बने और उसके बाद और ज्यादा अच्छा बने। उसके लिए क्या करना है? नंबर 1, खाकी रंग या फिर ऑरेंज कलर, इनमें से वो ना उसे क्या बोलते हैं, रस्ट कलर, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, या फिर खाकी कलर, डार्क मीडियम लाइट, कैसा भी, इन दोनों में से कोई भी एक रंग धारण करें। छोटे बच्चों को मीठी चीज, चॉकलेट, टॉफी, अरे अपनी पॉकेट के अनुसार करो मेरे भाई। छोटे बच्चों में बांटो, बच्चे खुश तो बहन, बुआ, बेटी भी खुश, आपका 2:37 से पहले का समय भी खुश और उसके बाद का समय और ज्यादा खुश। जो विदेश में है ये उपाय वो भी कर सकते हैं और इन उपायों करने से आपके लिए कुछ ना कुछ सुखद परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा राशिफल? प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपने सुझाव या कोई शिकायत है तो जरूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। राम राम, सीताराम।